फ्लैशबैक। रायन अपने किराना दुकान पर काम कर रहा था। तभी उसे रिया का कॉल आया। ये क्यों कॉल कर रही है? रायन ने कहा। रायन ने कॉल उठाया। कैसे हो रायन, तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? रिया ने कहा। मुझे क्यों तुम्हारी याद आएगी? वैसे भी हम परसों ही तो मिले थे। रायन ने कॉल पर कहा। हाँ, वह भी है, रिया ने जवाब दिया। वैसे तुम्हारे पैर की मोच ठीक हुई? रायन ने पूछा। इतनी चिंता मेरी, वह भी तुम्हारे मुंह से, रिया ने कहा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था, रायन ने कहा। हाँ, मेरा पैर अब ठीक है, रिया ने कहा। तभी दुकान पर एक ग्राहक आया। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं, अभी एक ग्राहक आया है, रायन ने कहा। अरे मेरी बात तो सुनो, रिया ने कहा। पर तब तक रायन कॉल काट चुका था। रायन ने रात 9 बजे तक दुकान पर काम किया और फिर दुकान बंद करके घर चला गया। आज का काम खत्म, रायन ने कहा। रायन घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के पास एक चमचमाती कार खड़ी थी। उसके अंदर से एक लड़की उतरी। वह रिया थी। अब ये यहां क्यों आई है? रायन ने मन ही मन सोचा। रिया ने बेकरारी से कहा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूं, कितने देर से आ रहे थे? रायन ने हैरानी से पूछा, तुम यहां कैसे और तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बाहर जा रहे हैं। रायन ने चौंक कर पूछा, बाहर कहाँ? रिया ने थोड़े रहस्यमय अंदाज में कहा, चुपचाप कार में बैठो। रायन ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे पर। लेकिन रिया ने उसकी एक न सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे कार में खींच लिया। रिया ने अपनी कार स्टार्ट की और तेज रफ्तार में ड्राइव करने लगी। शहर की चमचमाती लाइट्स के बीच में कार दौड़ रही थी। यह सब क्या है रिया? रायन ने कहा। रिया ने कहा, बस देखो और अनुभव करो। थोड़ी देर बाद वे एक शानदार रेस्टोरेंट के सामने रुके। हम यहां क्यों आए हैं? रायन ने पूछा। रिया ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें एक सरप्राइज देने। क्या सरप्राइज? रायन ने जानने के लिए बेताब होते हुए पूछा। रिया ने हंसते हुए कहा, बस थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। अंदर का माहौल बेहद शानदार था। म्यूजिक, रोशनी और हर तरफ खुशबू। रिया ने एक टेबल पर पहुंचकर रायन से कहा, यहां बैठो। वो माहौल रोमांटिक था और हवा में एक अजीब सी खुशबू तैर रही थी। रायन थोड़े नर्वस और उत्सुक हो गया। तुम मुझे यहां क्यों लाई हो रिया? रायन ने फिर से पूछा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम कितने भोले हो, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा? तभी रिया ने एक घुटने के बल झुककर एक लाल गुलाब निकाल लिया। उसकी आंखों में चमक और दिल में धड़कन थी। उसने रायन की आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू इडियट। रायन ने एक क्षण के लिए स्तब्ध होकर रिया की ओर देखा। उसके मन में कई विचार दौड़ने लगे। सॉरी रिया, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, रायन ने धीरे से कहा। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराई। रिया ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर यही सच है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। और वह निराशा के साथ बाहर जाने लगी। तभी रायन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहां जा रही हो? रायन ने कहा। तुम मुझे मोहब्बत नहीं करते तो यह सब सरप्राइज वगैरह का कुछ फायदा ही नहीं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देती हूं, रिया ने कहा। तभी रायन ने रिया को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होठों पर एक किस कर दिया। रिया शर्मा गई। यह उसकी लाइफ की पहली किस थी। आई लव यू टू रिया, रायन ने कहा। रिया ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। तो फिर पहले क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? उसने पूछा। मैं बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गंभीरता से ले लोगी, रायन ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने उसके कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा और कहा, तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, मैं सच में डर गई थी। तभी वेटर आया और बोला, मैडम आपका खाना रेडी है। दोनों ने खाना शुरू किया। रिया ने रायन को अपने हाथ से खिलाया और रायन ने भी रिया को अपने हाथ से खिलाया। खाना खत्म करने के बाद रिया ने रायन को एक छोटे से गिफ्ट बॉक्स दिया। ये क्या है? रायन ने पूछा। खोलो और देखो, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। रायन ने बॉक्स खोला तो उसमें एक खूबसूरत घड़ी थी। यह तुम्हारे लिए है, ताकि तुम हमेशा समय पर मेरे कॉल और मैसेज का रिप्लाई करो, रिया ने चुटकी लेते हुए कहा। अच्छा जी, रायन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह रात रिया और रायन के जीवन की सबसे बेहतरीन रात थी। रिया ने रायन का हाथ पकड़ा और उसे रेस्टोरेंट के बाहर ले गई। चलो एक और सरप्राइज है,
रिया ने कहा। रिया ने रायन को एक खूबसूरत पार्क में ले गई, जहां चारों ओर रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों की सजावट थी। पार्क के बीच में एक छोटा सा फाउंटेन था, जिसके पास एक बेंच पर दोनों बैठ गए। रिया ने कहा, यह जगह मुझे बहुत पसंद है। यहां आकर मुझे सुकून मिलता है। रायन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे साथ हर जगह खास हो जाती है। तभी रिया ने एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स निकाला और उसे चालू कर दिया। एक मधुर संगीत बजने लगा और दोनों ने एक दूसरे के करीब आकर डांस करना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में तारे चमक रहे थे और हवा में एक मिठास थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसते बतियाते हुए समय बिताया। रात के अंत में रिया ने कहा, रायन, ये रात हमेशा यादगार रहेगी। रायन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह रात हमारी दोस्ती और प्यार की नई शुरुआत है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर रिया ने रायन को उसके घर ड्रॉप किया। गुड नाइट रिया, रायन ने कहा। गुड नाइट रायन, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन उनके दिलों में उस रात की यादें हमेशा के लिए बस गई। फ्लैशबैक समाप्त। मुझे आज भी वह पल याद है। मैं रिया के बिना नहीं रह सकता। मुझे जल्द से जल्द एक घर खरीदना होगा, रायन ने कहा।